कक्षा 9 गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है। व्यंजक दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें पहला है नंबर 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले घातों को देखते हैं कि घातांक जो इनके हैं वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 4x के घाते 2 है, ऋण 3 x के घाते 1 है, धन 7 x के घाते 0 है। यहाँ 2, 1 और 0 पूर्ण संख्याएं हैं। अब लिखेंगे यहाँ x के घातांक पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आइए देखते हैं। दूसरा दिया है y² प्लस करड़ी में 2। यहाँ देखिए इसका घातांक y घाते 2 है और करड़ी में 2 का घातांक y के घाते 0। y के घातांक पूर्ण संख्या है, पुनः लिखेंगे वहीं। यहाँ y के घातांक पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है। तीसरा नंबर 3 करड़ी में t धन t करड़ी में 2। यहाँ देखिए 3 और करड़ी में t का मतलब होता है t के घाते 1/2 धन करड़ी में 2t। यहाँ घात कितने हैं? t के घाते 1/2 है और यहाँ t के घाते 1 है। तो यहाँ t का घातांक 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2 एक बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर है y प्लस 2/y। चौथा नंबर देखते हैं y प्लस 2/y, ये दिया हुआ है। तो इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा y के घाते 1 धन 2y के घाते -1। y को जब ऊपर ले जाएंगे तो घात के रूप में -1 हो जाएगा। यहाँ -1 आ जा रहा है तो -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए y प्लस 2/y एक बहुपद नहीं है। ये आपका हो गया चौथा नंबर। एक इसमें और है, पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर है x के घाते 10 प्लस y के घाते 3
प्लस टी के घाते 50। तो यहाँ देखिए x के घाते 10, y के घाते में 3 है और t के घाते में 50 है। प्रत्येक पद का घातांक एक पूर्ण संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद x, y तथा t का घातांक एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो बहुपद है, इसलिए जो बहुपद दिया हुआ है x के घाते 10 प्लस y के घाते 3 धन t के घाते 3 चरों, इसको लिख देंगे चरों x, y और t में एक बहुपद है, एक बहुपद है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यहाँ दिए प्रश्न संख्या 2। ये प्रश्न संख्या 2 में हम देखते हैं, इसमें पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर के पहले कोई अचर संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 का गुणा है, का गुणांक 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ऐसे लिख देंगे। दूसरा नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के घाते 3। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ माइनस पहले है इसलिए -1 है। जब वहाँ पर चर राशि के पहले कोई संख्या न दी हुई हो तो उसका गुणांक 1 मान लिया जाता है, वहाँ गुणांक 1 का होता है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह π/2 है। चौथा नंबर करड़ी में 2 एक्स माइनस 1। करड़ी में 2 एक्स माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या हम 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का पहले लिख लेते हैं। 35 घात के पहला नंबर, 35 घात के द्विपद का उदाहरण। 35 घात के द्विपद का उदाहरण हम लिखते हैं। 35 घात के द्विपद का कोई भी संख्या लिख देंगे। 7x के घाते 35। अब द्विपद है तो इसमें 2 पद होना चाहिए, प्लस 13। ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। अब इसमें कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो 100 घात होना चाहिए और एक ही पद होना चाहिए, तो हम लिख देंगे 3x के घाते 100। ये हो गया
एक पदी का उदाहरण हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ बहुपद दिए हुए हैं, इनका हमें घात बताना है। तो घात जैसा कि आप जानते हैं किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। पहला नंबर है 5x के घाते 3 धन 4x स्क्वायर धन 7x। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा घात, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी 3 होगा। में अब ऐसे लिख देंगे बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि सबसे बड़ा घात 3 है इसलिए इस बहुपद का घात 3 होगा। अब दूसरा नंबर देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर में यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है इसलिए 4 माइनस वाई स्क्वायर में बहुपद का घात 2 होगा। यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। अब तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर चौथे प्रश्न का तीसरा सवाल है 5t माइनस करड़ी में 7। यहाँ पर देखिए यहाँ t का घात 1 है, सबसे बड़ा घात यहाँ 1 है, इसलिए लिखेंगे इसमें 5t माइनस करड़ी में 7 में बहुपद का घात 1 होगा या 1 है। यहाँ पर क्योंकि घात 1 ही है सबसे बड़ा तो 1 होगा। अब यहाँ चौथा नंबर देखिए, यहाँ दिया हुआ है t, केवल 3 दिया हुआ है। चौथे नंबर में केवल 3 दिया है, तो इसको हम 3 को 3x के घाते 0, क्योंकि x घाते 0 का मान 1 होता है तो हम 3x के घाते 0 भी लिख सकते हैं। तो इसमें बहुपद का घात 0 है। इसमें जो है 3 जो है केवल 3 दिया हुआ है, तो इसमें बहुपद का घात कितना है, 0 है। अब आगे हमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है। 5वां नंबर हम देखते हैं। 5वें नंबर में कह रहा है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो इसमें हमें केवल बताना है कि रैखिक कौन है, द्विघाती कौन है, त्रिघाती कौन है, इस तरह से। तो प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पहला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पर देखिए घात कितना दिया है, 2 घात है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। बस ऐसे इसमें लिख देना है, जितना घात होगा उतने ही घात का बहुपद होगा। दूसरा नंबर है x माइनस x के घाते 3। तो इसको लिख देंगे, यह देखिए घात जो है 3 है तो यह त्रिघातीय बहुपद है। तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ चूंकि 2 घात हैं इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। चौथे नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स। चौथा नंबर 1 प्लस एक्स है, चूंकि यहाँ पर x का एक ही घात है तो लिखेंगे यह एक घात को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, यह रैखिक बहुपद है। पांचवा नंबर दिया है 3t, क्योंकि t का एक ही घात है
इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। ये आपका 5वां नंबर हो गया। छठे नंबर में देखिए क्या है। छठा नंबर दिया हुआ है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर चूंकि यहाँ घात 2 है तो यह एक द्विघाती बहुपद है। यह एक द्विघातीय बहुपद है। अब 7वां नंबर, इसमें एक सवाल और है। यहाँ 7x के घाते 3, यहाँ दिया है 7x के घाते 3, ऐसे दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ घात 3 है इसलिए हो जाएगा यह एक त्रिघातीय बहुपद है। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल आपके हल हो गए। और आप अगर कोई किसी सवाल में आपको दिक्कत हो रही है, कोई सवाल नहीं आ रहा है समझ में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।